नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। स्टॉक अपने नंबर से पहले धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और आज अचानक से एक बड़ी कैंडल बनाई है लाल निशान की। अगर मैं डेली बेसिस पे देख रहा हूं तो यहाँ बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि मेरे पास काफी सारी छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स हैं और ये स्टॉक डायरेक्टली दिसंबर 19 के लोस के पास आ गया और वहां से अभी तक जो छोटी छोटी कैंडल बन रही थी उतनी तेजी अभी तक बनी थी और आज एक दिन की गिरावट में स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 1 से 2 हफ्ते के लोअर लेवल्स के पास पहुंच गया है। कैंडल इतनी बड़ी है कि पिछले कुछ दिनों के लगभग आप कह सकते हैं 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस के तो नीचे आ गया है एक ही कैंडल में। अगर इंट्राडे की एक कैंडल बनाऊंगा मैं तो ये आपको टेक्निकल लेवल्स पे दिखा रहा है कि किस हिसाब से धीरे धीरे ऊपर जाते जाते इसने बुल्स को ट्रैप करा, खरीदारों को ट्रैप करा और अचानक से एक बड़ी गिरावट आई है। लेकिन ये सवाल नहीं है कि गिरावट क्यों आई है और किस रीजन से आई है, बुल्स ट्रैप हुए, बियर ट्रैप हुए, बट सवाल ये कि अब करें क्या, कि यहां पे हम निकल जाएं वो बेटर ऑप्शन है या फिर फ्रेश एंट्री ले वो बेटर ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्टॉक में एक ये जो लेवल है इस समय 3200 का कैश में, और फ्यूचर्स की बात करें तो अराउंड 3180 टू 3200 का फ्यूचर्स पे देखोगे, यानी कि कैश के हिसाब से देखूंगा तो मैं वो निकलेगा 3150 के समथिंग का। वो लेवल स्टॉक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और वो लोअर लेवल है पिछले एक महीने का लो आप कह सकते हैं उसे। और स्टॉक में इनफैक्ट आप देखेंगे तो नवंबर मंथ के बाद से वही लो है और उस लो के पास स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो नवंबर मंथ के बाद से वो लो है, उस लो को आपको अपने एसएल के रूप में ट्रेड करना है। कौन सा स्टॉप लॉस बनेगा? जो लो है, लो क्या है 3170 का, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। आज जो ये गिरावट है, इस गिरावट में आपको सी स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। पूरा आईटी सेक्टर गिरा है और रीजन मैं आपको बताऊं गिरावट के पीछे का, कल नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी गिरावट हुई है जिसकी वजह से पूरे आईटी स्टॉक्स में आज पिटाई देखने को मिल रही है आपको। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टॉक अपने क्वार्टरली नंबर से जस्ट एक दिन पहले बड़ी वाली वीकनेस दिखा रहा है। हो सकता है कुछ बड़ी बिकवाली हो रही हो बड़े लोगों की तरफ से और उन्हें शायद पता हो कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। ये आपके लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं। अब यहां पे जब नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो क्या बेच दें? तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो कंपनी अपने नंबर्स पेश करेगी मंडे को आफ्टर मार्केट, यानी कि आपके लिए मंडे का सेशन भी पूरा होने वाला है कि आपको क्या ट्रेड लेना है, सोचने का वक्त मिलेगा आपको पूरे दिन। शाम को नंबर्स पेश करेगी कंपनी अराउंड 5-6 बजे करीब। नंबर सबसे पहले आपको हम बता ही देंगे और हमारे जो टेलीग्राम मेंबर्स हैं उनके पास भी अब न्यूज़ का सिलसिला कंटिन्यू जारी हो जाएगा 9 दिसंबर से, क्योंकि नंबर्स आएंगे, बहुत सारी अपडेट्स आएंगे, डिविडेंड्स आएंगे, वो सब आपके साथ टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करता रहूँगा। वीडियोज़ में भी आप सभी के साथ पता है मैं बनाता रहता हूँ। तो यहाँ आपको मंडे 9 जनवरी को तो शाम को मिल जाएंगे नंबर्स और 10 जनवरी ट्यूसडे को मॉर्निंग में होगा स्टॉक में बड़ा एक्शन, गैप अप या गैप डाउन। अब यहाँ जो निवेशक है उनको क्या करना है, उनके लिए मैं स्पेशली बोलूं, जो निवेशक है आज गिर रहा है, हो सकता है नंबर्स खराब आए, ट्यूसडे भी नेगेटिव हो, तो आपको एक्यूमुलेट करना है और बाइंग करनी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक 3100, 3200, 3000 पे बेचने के लिए नहीं बना, ये स्टॉक यहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए बना है। देखिए यहाँ पे बहुत कम लोग आपको ऐसे कहते हुए दिखेंगे जो कह रहे होंगे आईटी स्टॉक्स में करो खरीदारी। क्यों? क्योंकि यहाँ बाजार का एक नियम है, जब गिरता है तो उसे और गिरावट के लिए बोला जाता है, जब तेजी बनती है तो और तेजी के लिए बोला जाता है। ये ट्रेडिंग पर्पस से तो ठीक है कि आप प्राइस को फॉलो कर रहे हो, मोमेंटम को फॉलो कर रहे हो, बट जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आपको प्योर अपना दिमाग लगा के सिचुएशन को समझना होता है। अभी जो ये सिचुएशंस हैं आईटी के लिए वो लाइफ टाइम नहीं रहेंगी। पूरा 2022 यूएस खराब रहा, यूरोप खराब रहा, 2023 में भी क्या खराब रहेगा? चलिए मैं मान लेता हूं 23 में भी खराब रहता है। 24 में क्या यूरोप और यूएस खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। डेफिनेटली 2023 का यानी इस साल का सेकेंड हाफ आईटी स्टॉक्स को बिलोंग करेगा। मैं अभी भी इसी स्टेटमेंट पे कायम हूं और इनकेस अगर कुछ सही नहीं होता है तो मुझे लगता है 24 में ये स्टॉक डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। तो जो निवेशक है 3-5 साल के लिए जिनका व्यू होता है उनसे तो मैं ये कहूंगा गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए।
अब आते हैं थोड़ा सा रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो रिजल्ट्स मुझे लगता है बेटर ही आने चाहिए, बट कमेंट्री में थोड़ा कॉशियस साइड रह सकती है। और डिविडेंड भी आएगा आपके लिए। डिविडेंड की बात करें तो लगभग 8 से 10 रुपए पर शेयर के करीब का डिविडेंड कंपनी पेश कर सकती है। तो ये रिजल्ट स्पेसिफिक आपके लिए चीजें हो गई। स्टॉक में सपोर्ट लेवल मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर ही चुका हूं और इन लेवल्स पे बिकवाली नहीं करनी ये भी बता चुका हूं। हाँ, हो सकता है स्टॉक आज की सेशन में आपको सीधे 3170 3180 जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां तक पहुंचे। तो ट्रेडर्स जो है जिन्होंने 2-4-5 दिन के हिसाब से लिया है वो वहां पे निकल जाए अगर स्टॉक वो लेवल ब्रेक करता है तो, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है स्टॉक में आपके लिए बड़ी वाली गिरावट हो सकती है जो स्टॉक को सीधे कहीं ना कहीं 3000-3100 रुपए तक ले जा सकती है। तो वो आप एक स्ट्रॉन्ग एसएल के रूप में काम करें उस स्टॉक पे, उस लेवल पे। हालांकि चार्ट पैटर्न को ज्यादा इंटरेस्टिंग या अच्छा नहीं दिख रहा है, बट इन्वेस्टमेंट में हमें चार्ट पैटर्न या हमें फंडामेंटल्स कंपनी को समझना होता है जो मुझे A to Z सब अच्छा दिखता है। तो ये मेरी वीडियो TCS के स्टॉक को लेकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए अलग अलग राय, अलग अलग व्यू है और मेरे हिसाब से वो जायज है। तो ये थी मेरी वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।